प्रभारी मंत्री बोले, खाद को लेकर कोई कालाबाजारी नहीं हुई, डिमांड बढ़ने से व्यस्तता बिगड़ी। हमारा विरोध करते करते देश का विरोध कर रही कांग्रेस। उदयपुर के प्रभारी मंत्री और राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने खाद को लेकर चल रही कालाबाजारी को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक साथ डिमांड बढ़ने से व्यस्तता बिगड़ी है और अब जल्द सुधार हो जाएगा। साथ ही कांग्रेस पर बड़ा हमला होते हुए कहा कि कांग्रेस हमारे विरोध के साथ ही देश का विरोध भी करने लगी है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्री हेमंत मीना ने उदयपुर संभाग में हुए विकास कार्यों के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में उदयपुर और सलुम्बर जिले की कई मांगें भी पूरी होंगी। उदयपुर में प्रभारी मंत्री हेमंत मीना मीडिया से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में 2 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। इस मौके पर राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार के 2 साल में हर वर्ग को पूरा ध्यान रखा। विकास को प्राथमिकता बनाकर उन्होंने गांव-गांव तक पहुंचने में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर कहा कि कांग्रेस हमारा विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लग गई है। जो पार्टी एक समय पूरे देश में छाते की तरह छाई हुई रहती थी, जनता के मुद्दों पर काम नहीं करने से उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक फूल सिंह मीना, उदयलाल डांगी, शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौर समेत पार्टी नेता मौजूद रहे। बिल्कुल, राज्य सरकार के माध्यम से पूरी व्यवस्था करने का काम है, क्योंकि एक साथ डिमांड बढ़ने से थोड़ी व्यवस्था में बिगाड़ हुआ था। परंतु अब वापस, क्योंकि मैं सहकारी मंत्री जी अपने गौतम जी दत्त के पास परसों दिन गया था और पूरी तरह से हर लैंप्स में गाड़ी पहुंचाने का काम, क्योंकि एक साथ डिमांड बढ़ने से ही थोड़ी व्यवस्था की कमी हुई थी, परंतु वापस इस व्यवस्था में सुधार करने का काम निरंतर गति से सरकार के माध्यम से, कालाबाजारी नहीं हो रही। लैंप्स के माध्यम से जो पैसा है वही लिया जा रहा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कालाबाजारी की कोई बात नहीं है। सरकार के एक्शन के माध्यम से भी कालाबाजारी रोकने का काम किया जा रहा है। कौन बेच रहा है, प्रश्न ये है। लैंप्स के माध्यम ऐसा भी अगर कोई मामला है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल देखने को मिलेगा कि जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे जो पर्यटक जाए और उन इलाकों का विकास हो पाए। बिल्कुल बहुत जरूरी, क्योंकि आप जैसे अपने बांसवाड़ा चले जाइए, वहां पर माही के बीच में टापू बने हुए और इस टापू के माध्यम से इतना बढ़िया पर्यटन का व्यवस्था हो सकती है, विदेशी लोग भी आ सकते हैं। परंतु वहां पर जो एक राजनीतिक दल है वो केवल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम करता है, और इससे जब ये पर्यटन का बढ़ावा होगा तो इससे स्थानीय व्यक्ति को फायदा होगा, उनकी दुकानें चलेगी, साधन चलेंगे, सब कुछ चलेंगे, परंतु नकारात्मक वातावरण बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु आपको मैं बता दूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में इस पूरे उदयपुर संभाग में अपार संभावना है, और यहाँ पर ये विदेशी व्यक्ति आकर पूरी तरह से, क्योंकि उदयपुर एक हब है और इसके आसपास ऐसे सौंदर्य पूर्ण वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। राजस्थान की सरकार के माध्यम से आने वाले इन 3 सालों में इसको विशेष प्राथमिकता से आधार से करके ये पर्यटन बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जाएगा। विरोधी दल का काम विरोध करना है, परंतु कांग्रेस की ये स्थिति है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी, और जो पार्टी एक समय पूरी तरह से छाते की तरह हिंदुस्तान पे छाई हुई थी, आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। उसके पीछे कारण यही है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे बात नहीं करके केवल और केवल विरोध करने का काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तीव्र गति से विकास कर रहा है, और हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम प्रदेश साथ में देश कर रहा है। उदयपुर जिले में कई जगह ऐसी है जहाँ किसानों को खाद मिलने की समस्याएं आ रही है। राज्य सरकार के 2 वर्ष होने पर प्रदेश के सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाकर और राज्य सरकार के माध्यम से
जो प्रत्येक विधानसभा के लिए रथ की व्यवस्था की है, ताकि जो पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार के माध्यम से और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं, उनका शिलान्यास के साथ साथ लोकार्पण करने का काम इसी पखवाड़े के माध्यम से किया जाएगा। और जो उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, उन राज्य सरकार की सभी उपलब्धियां प्रत्येक नीचे तक जनता तक पहुंचे, इसके आयोजन के तहत ये रथ का आयोजन किया गया है। और कुछ कांग्रेस